भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जन्माष्टमी तिथि है। तो इस अष्टमी के ऊपर हम कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अष्टमी तिथि देखिए, अष्ट नाम किसका है? अश्नुते व्यापनोति इति अष्ट, जो व्यापन करता है सबको, वो अष्ट है, आठवां। तो भगवान कृष्ण आठवें गर्भ के रूप में आए थे और व्यापक परम ब्रह्म थे, लेकिन अष्टमी मिते परिचिन्नत तेजसा अष्टमी, अष्ट जो व्यापक परमात्मा है उसको भी परिच्छिन्न बनाया, देहधारी बना दिया इस तिथि ने। और वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है, पूर्ण कला उनमें है, तो वो भी अष्टमी को नर्तनधारी होकर के आ गए। तो ये इस तिथि का महत्व है, क्योंकि तिथि जो है वो चंद्रमा की कलाओं का विस्तार करती है। इसीलिए आप देखते हैं प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, ये जो तिथियां हैं इनमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी प्रकाशकता और आह्लादकता दोनों बढ़ती है। तो अष्टमी तिथि को भगवान आए, तो वो तिथि जो है कृष्णचंद्र की कलाओं का विस्तार बता रही। तब ये कहिए कि कृष्ण जो हैं वो तो पूर्ण हैं, तो उनका विस्तार बताने का मतलब क्या है? तो विस्तार बताने का मतलब यही है कि कृष्ण जब आ गए नर्तन ले करके, तो उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने को गुप्त नहीं रखा। वो हर जगह अपने को स्पष्ट व्यक्त करते हैं, उसमें कहीं भी शंका नहीं होती और कहीं भी किसी भी कार्य में वो विलंब नहीं करते। चाहे शिशुपाल को मारना हो और चाहे वो कुब्जा को एकदम रूप यौवन शालिनी बना देना हो, दोनों में ही उनको कोई विलंब नहीं होता। तो इसलिए ये अष्टमी तिथि जो है वो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये भाद्रपद मास क्यों है, तो भद्राणाम पदम आगमनम या भद्रा पद्यन्ते अस्मिन, जिसमें भद्र लोग आते हैं। भद्र माने कल्याणकारी लोग आते हैं। तो भगवान जैसा कल्याणकारी तो और कोई हो नहीं सकता। तो वो भद्रपद, तो भद्रों का आगमन है और उस आगमन से संबंधित ये महापुरुष हैं। आगमन से संबंधी माने महापुरुषों के भद्रपद से संबंध है इस मास का। इसमें महापुरुषों का जन्म जो है वो देखा जाता है। तो आप देखिए, अष्टमी में तो जैसे कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण आए, तो शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी हो जाती है और भगवती सर्वसिद्धि करी, आह्लाद करी, आनंदमयी माता राधा का प्राकट्य वहाँ होता है। तो ये भाद्रपद मास जो है उसकी विशेषता है। तो भद्राणाम पदम ज्ञानम यत्र, भद्र पुरुष जो हैं उनका जहाँ ज्ञान होता है, तो ज्ञान कैसे होगा? प्राकट्य से होगा। सबसे भद्र तो भगवान ही हैं और उनकी शक्ति है, क्योंकि भगवान कल्याण के लिए ही अपना सब कुछ करते हैं, उनका कोई अपना प्रयोजन तो नहीं है। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं गीता में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हमारे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनवाप्त हो, मिली ना हो और उसको हमें पाना। फिर भी वर्ते उच्च कर्मणि, हम कर्म में व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं। तो देखिए, भद्र जो है वो कल्याण का पर्याय है। तो ये भद्रपद जो हैं
भद्राणाम पदम ज्ञानम अथवा भद्राणाम पदम प्रतिष्ठा यत्र। तो भद्र पुरुषों की प्रतिष्ठा जिस मास में है वो भद्रपद है, और भद्रपद से संबद्ध जो है वो भाद्रपद है, अथवा ये कहेंगे कि भद्रपद ही भाद्रपद है, स्वार्थ में अण कर देंगे। तो इस मास का और इस तिथि का दोनों का विशेष संबंध है, क्योंकि अष्टमी जो है वो उस व्यापक परमात्मा को परिच्छिन्न बना के ला रही है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है वो व्यापिका जो शक्ति है, जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, जो कृष्ण रूप ही है। इसीलिए वहाँ दिया है गुरु गीता में, मम रूपासि देवी त्वम त्वत्प्रीत्यर्थम वदाम्य हम। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि मम रूपासि, तुम मेरा स्वरूप ही हो, इसलिए तुम्हारी प्रीति के लिए मैं ये गुरु तत्व जो है वो तुम्हारे लिए प्रकाशित कर रहा हूँ। तो जो स्थिति वहाँ भगवान श्री और माता पार्वती की है, वही स्थिति भगवान कृष्ण एवं माता राधा की आह्लाद जननी, आह्लाद करणी, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि आह्लाद के बिना कृष्ण जो है उनको समझना असंभव है। आह्लाद ही तो है वो देखिए, चाहे रास हो या हास हो, जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में वहाँ केवल आह्लाद है। वहाँ कहीं भी चिंता नहीं है। अरे चिंता कहाँ होती है? चिंता तो दिया है ना कि चिंताम परिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, गीता में यह आया है कि वो ऐसी चिंता लिए रहते हैं मानो वो चिंता जो है प्रलय के अंत तक समाप्त नहीं हो। लेकिन यहाँ तो दैवी संपत्ति के लोग जो हैं वो भी जब नहीं चिंता करते तो साक्षात परमात्मा जो सबके प्रकाशक हैं उनको चिंता कहाँ से होगी? चिंता है ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि वस्तुतः तो उनका कोई अपना प्राप्तव्य नहीं है। अरे चिंता हम लोगों को होती है कि ये करना है, ये कर्तव्य है, इसमें ये बाधा आ रही है, तो ये चिंता होती। लेकिन वहाँ कोई कर्तव्य नहीं है और वहाँ कोई ऐसा बाधक नहीं है। जो सबका साधक है उसका भी अगर बाधक तैयार हो जाए तब फिर वो सबका साधक कहाँ से कहा जाएगा? वो कैसे सर्वसमर्थ कहा जाएगा? इसलिए वहाँ कोई बाधक नहीं है। वो सर्व साधक हैं और सर्वविध साधक हैं। चाहे जिस रूप में उनका हम भजन करें वो उनका प्रादुर्भाव ही बताता है। मान लीजिए किसी भी ज्ञान के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अष्टमी की रात में, उस भादों की रात में, अंधेरी रात में आ रहे हैं, फिर भी वो छिपे नहीं रहे। उस अंधेरी रात में भी सर्वत्र प्रसन्नता व्याप्त हो गई और अंधेरा दूर करने के लिए अग्नि स्वयं अग्निकुंडों में प्रज्वलित होने लगी। अब सोचिए क्या आकर्षण है, क्या शक्ति का प्रादुर्भाव है। तो ये जितना भी है पंचभूत, वो सब कुछ तो उन्हीं की सृष्टि है। तो वो प्रादुर्भूत होकर के, प्रज्वलित होकर के अंधकार को दूर करते हुए भगवान के आगमन की सूचना दे रही। तो इसलिए वो छिपे नहीं रहे और अपने कार्यों से भी अपने को उन्होंने छिपाया नहीं। जो कोई भी प्रसंग देख लीजिए, चाहे ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग हो, जो भी हो, कहीं भी उन्होंने अपने को छिपाया नहीं है। और इसीलिए वहाँ दिया है कि जब ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है तो उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन, वो बार बार उठते हैं और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बालक श्री कृष्ण
गोचारण करने के लिए आए हुए हैं। अरे संपूर्ण लीला ही ब्रज की जो है वो कितने वर्ष के, 7 वर्ष में गोवर्धन धारण किए थे। तो और वो फिर आ गए, मथुरा आ गए, तो 11 वर्ष की उम्र तक प्राय ब्रज में रहे। 7 वर्ष में गोवर्धन धारण किए थे, तो उनके ऊपर भय का और किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, वो तो पूर्ण है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को, जिनको विश्वास नहीं है, उनको विश्वास दिलाने के लिए वो अपने स्वरूप का प्राकट्य कर देते हैं, और भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए। तो उसमें ये तिथि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, और इसीलिए ये जयंती तिथि कहलाती है। इसमें जो है जयंती व्रत किया जाता है, और ये व्रत जो है करणीय है। इसका लोप नहीं करना चाहिए, प्रयास करके इस व्रत का अनुपालन करना ही चाहिए। बस यहीं विराम लेंगे।